गांव सचिवनगर के सभी बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, माताओं बहनों का और खास करके देवेंद्र चौहान जी का शुक्रगुजार हूं कि आपने अपने गांव से आज एक मैसेज दिया कि 2024 में हर हालत में हरियाणा प्रदेश में परिवर्तन आएगा। साथियों, आज से 8 वर्ष पूर्व इस देश में, इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। 3 वर्ष पहले जब चुनाव हो रहा था, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देश के किसान के साथ वायदा किया था और कहा था कि अगर देश में फिर से बीजेपी की सरकार बनी तो सरकार बनने के बाद 2022 तक किसान की आय के 2 गुना करने का काम करूंगा। सन 22 चला गया, हम 23 में प्रवेश कर गए। आय तो हमारी 2 गुना नहीं हुई, लेकिन किसान पे कर्जा कई गुना चढ़ गया। कर्जा चढ़ गया कि चढ़ गया हफ्ते, कर्जा कई गुना चढ़ गया। महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए, रसोई के गैस के दाम बढ़ गए, खाद और बीज के दाम बढ़ गए, कीड़े मार दवाइयों के दाम बढ़ गए। रोजमर्रा की जरूरत की जो चीजें हम बाजार से खरीद करके लेकर के आते हैं, आज उनके दाम बढ़ रहे हैं। हमारी फसल के दाम लगातार गिर रहे हैं, घट रहे हैं। जहां महंगाई बढ़ी, वहां कर्जा बढ़ा, भ्रष्टाचार बढ़ा। पढ़े लिखे नौजवान को नौकरी और रोजगार देने की बात कही थी, आज नौजवान सबसे ज्यादा मायूस है। ना नौकरी है, ना कोई रोजगार है। आज हालत ऐसी है कि अभी देवेंद्र चौहान जी जब बोल रहे थे तो बता रहे थे कि हमारे गांव की सड़क का जो पुल बनना है, उस पुल को बढ़ते बढ़ते 5 वर्ष बीत गए। देवेंद्र चौहान जी शायद भूल गए, क्योंकि लंबा समय हो गया। 5 नहीं 8 वर्ष हो गए। 8 वर्ष हो गए। 8 वर्ष से सरकार ने पुल नहीं बनाया, 8 वर्ष से राज में, 8 वर्ष से पुल भी नहीं आप। ना आपके पुल है, ना आपकी सड़क है, ना आपके स्कूल है, ना आपके मास्टर है। ये आपके गांव की हालत नहीं। मैं हरियाणा प्रदेश के करीब 125 से ज्यादा गांव में होकर के आया हूं। आज इस परिवर्तन यात्रा का 12वां दिन है। मैं रोजाना 20-22 किलोमीटर का सफर तय करता हूं, 10 से 12 गांव में होकर के आता हूं। कई गांव में भाषण नहीं देता, गांव के लोगों से बैठ करके बात करता हूं। सबसे खुल करके पूछता हूं कि 60 वर्ष में सरकार बनने के बाद आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। मुझे एक भी गांव के किसी माता बहन बुजुर्ग ने ये नहीं कहा कि 8 वर्ष की भाजपा की सरकार बनने के बाद गांव को कोई फायदा हुआ है। हर कोई एक ही बात कहता है, पीने का पानी नहीं है, सिंचाई का पानी नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, सड़कें खराब पड़ी है, कहीं कोई विकास का काम नहीं हो रहा। और तो और इस सत्ता में बैठे लोगों ने जहां बाकी वर्ग के लोगों को दुखी और परेशान किया, वहीं नई चुनी हुई पंचायतों के अधिकार भी खत्म करने का काम किया। मुख्यमंत्री कह तो ये रहा था कि नई बनी हुई पंचायतों को ज्यादा अधिकार दूंगा, लेकिन ई टेंडर के बहाने से उनके अधिकारों के ऊपर भी मुख्यमंत्री ने कहीं बंदिश और रोक लगाने का काम किया। जहां सरपंच दुखी कर दिए, वहीं 2 वर्ष तक पंचायत के चुनाव ना करा करके सत्ता में बैठे लोगों ने एसडीओ बीडीओ के साथ मिलकर के जो आपके गांव के अंदर सरकार की तरफ से पैसा खर्च होना था, वो पैसा खर्च करने की बजाय ये लुटेरे इनके साथ मिलकर के 2 वर्ष का सारा पैसा खाने का काम किया।
आज क्योंकि उन 2 वर्षों में जो पैसा इनकी जेब में गया, आज फिर कैसे पंचायत का पैसा इनके पास जाए, इसके लिए ही टेंडर का बहाना बना करके कहीं ना कहीं पंचायती राज के पैसे पे डाका डालना चाहते हैं। जहां साथियों पंचायती राज का पैसा खाने का काम कर रहे हैं, वहां आज प्रदेश की सरकार में बैठे जितने मंत्री हैं, किसी का डिपार्टमेंट अछूता नहीं है जिसके अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला ना हो। आज हर तरह से लोग दुखी है, चाहे किसान है, कर्मचारी है, व्यापारी है, पढ़ने वाला बच्चा है, चाहे नई चुनी पंचायतें हैं, हर कोई सरकार के खिलाफ आज मोर्चा खोल करके आंदोलन चलाने का काम कर रहा है। जहां साथियों लोग दुखी और परेशान हैं, आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इसीलिए फैसला लिया कि कैसे इन लुटेरों से छुटकारा पाया जाए। ये हरियाणा प्रदेश चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है, कोई इस प्रदेश को बर्बाद करे, कोई इस प्रदेश को गिरवी रखे, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता जो है इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और 100% इनके खिलाफ लड़ाई लड़के हरियाणा प्रदेश को फिर से चौधरी देवीलाल की नीतियों का, चौधरी देवीलाल के सपनों का प्रदेश बनाने का काम करेगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने सिंगार गांव से जब पद यात्रा शुरू करी थी तो साथियों 2-3 बातें बड़ी खुल करके कही थी। एक बात का जिक्र करना भूल गया था। इस मुख्यमंत्री ने कैसे जहां बाकी सब लोगों को दुखी और परेशान किया, वहीं हमारे बुजुर्गों के मान सम्मान की पेंशन जो चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपये माहवार शुरू करी थी, चौधरी देवीलाल ने जो पेंशन बनाई थी उस वक्त किसी का ये नहीं देखा था कि इसकी आमदन कितनी है। उस वक्त केवल उन्होंने देखा था कि इसकी उम्र कितनी है। जो 60 वर्ष की उम्र में जो हो गया था उसको 100 रुपये माहवार पेंशन देने का काम किया था। इस सरकार ने कैसे पेंशन कटे इसके लिए प्राइवेट पहचान, अपना परिवार पहचान पत्र बनाने का काम किया। हर गांव के भी बन गए होंगे परिवार पहचान पत्र, सबके बन गए। जिनके परिवार पहचान पत्र बन गए उनकी पेंशन दुगनी होगी, कटगी पेंशन 5100 होगी, खरी कटगी। मैं ये पूछ रहा हूं, ये कह रहे थे ना हम 5100 देंगे, इन्होंने 5100 देने की बजाय बुजुर्गों की पेंशन उस परिवार पहचान पत्र के माध्यम से काटनी शुरू कर दी। वहीं उसके साथ साथ गरीब आदमी का जो पीला कार्ड बना हुआ था, उस पीले कार्ड को भी हरियाणा प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा लोगों का काटने का काम किया है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जब परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दी थी तो वहां आए हुए हजारों लोगों के सामने एक बात कही थी कि आप परिवर्तन लाने का काम करो, आप बदलाव लाने का काम करो, आप परिवर्तन लाओगे, आप बदलाव लाओगे, हम आपको चौधरी देवीलाल की सम्मान की पेंशन जो 100 रुपये चौधरी देवीलाल ने करी थी, हमारी पार्टी की चौधरी देवीलाल की नीतियों की जब सरकार आप बढ़ाओगे, इन कमबख्तों ने तो तुम्हारा पैसा बढ़ाया नहीं, काटने का काम किया है। लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने वायदा किया था कि अगर हमारी सरकार बनी तो आने वाले समय में हम 7500 रुपया बुजुर्ग की पेंशन की उसका मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। हर घर के अंदर अगर 2 पोतियों को पेंशन मिलेगी तो 15,000 रुपया महीने का सीधा उसके घर में आएगा और उसके घर में फिर आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जहां साथियों पेंशन बढ़ाएंगे, वहीं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप लोगों को हमारी कोई भी बात पे विश्वास और भरोसा है कि नहीं है? भरोसा है पूरा। ये भरोसा क्यों है, इसका भी एक कारण मैं आपको बता देना चाहता हूं। आपने बंसीलाल की सरकार देखी, आपने भजनलाल की सरकार देखी, आपने मनोहर लाल खट्टर की सरकार देखी, आपने चौधरी देवीलाल की सरकार भी देखी थी। चौधरी देवीलाल ने सन 1987 के अंदर जब कांग्रेस का राज हुआ करता था उसके खिलाफ न्याय युद्ध शुरू किया था। आज हमने परिवर्तन यात्रा शुरू की है, उन्होंने न्याय युद्ध का नाम दिया था और उस न्याय युद्ध के दौरान जीवन के अंदर लाखों लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि आप मेरी सरकार बनाओगे तो बुढ़ो चिंता मत करना, मर मत जाना, 100 रुपये माहवार पेंशन देने का काम करूंगा। उन्होंने उस वक्त कहा था कि अगर आपने मेरी सरकार बनाई, मुझे सेवक बनाया तो 10,000 रुपये तक के कर्जे माफ करूंगा। उन्होंने हरियाणा प्रदेश की माता और बहनों से वायदा किया था कि तुम्हारी बेटी की जब शादी होगी तो उसको 5100 रुपये कन्यादान देने का काम करूंगा। इस तरह के वायदे चौधरी देवीलाल ने किए थे और बंसीलाल मुख्यमंत्री था और कहा करता था कि चौधरी
देवीलाल को बहकाने का काम कर रहा है। इस तरह से सरकारी खजाने से पैसा दे करके किसी को पेंशन नहीं दी जा सकती, किसी को कर्जा माफ नहीं किया जा सकता, किसी को 5100 रुपया कन्यादान नहीं दिया जा सकता। चौधरी देवीलाल को जब आपने सत्ता सौंपी, पहली कैबिनेट की मीटिंग के अंदर चौधरी देवीलाल ने पहली कलम से तीनों के तीनों काम आपके करके आपसे किया हुआ वायदा पूरा करने का काम किया था। आज आपको इसीलिए विश्वास और भरोसा है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है। चौधरी देवीलाल ने इस इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को आपकी सेवा के लिए एक अलग पहचान देने का काम किया था। साथियों, आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने आपसे वायदा किया है कि आप सरकार बनाओ, आपको 7500 रुपया पेंशन देकर के हम आपका मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। वही ये पढ़े लिखे नौजवान बच्चे आज जो सबसे ज्यादा मायूस है, जो कहीं ना कहीं अपने आप के साथ अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, इनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सरकार बनाने में, परिवर्तन लाने में बड़ी भूमिका निभाने का काम करो। जैसे आप सरकार बनाओगे, परिवर्तन लाओगे, हम हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान बच्चे और बच्ची को नौकरी देने का काम करेंगे। जहां अपने बेटा बेटी को रोजगार और नौकरी देंगे, कोई बच्चा नौकरी से वंचित रह जाएगा, हम उस बच्चे को भी मायूस भी होने देंगे। 21,000 रुपया सम्मान भत्ता उसको देकर के उस बच्चे को अपने पैरों में खड़ा करने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ आज की तारीख में सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई है, ये माताएं और बहनें हैं। महंगाई की मार की वजह से जो गैस का सिलेंडर 400 में मिला करता था, जब 410 रुपये हुआ था, इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गैस के सिलेंडर लेकर के जगह जगह चौराहों पे बैठ करके प्रदर्शन किए थे कि महंगाई बढ़ती जा रही है। इसी भारतीय जनता पार्टी के राज में वो 410 रुपये वाला सिलेंडर आज 1200 रुपये का हो गया है। पिछले ही दिनों में अभी वो गायक साथी बता रहा था कि 1150 का हो गया। शायद उसने खरीदा नहीं होगा। आज 1150 नहीं, होली से पहले माताओं और बहनों को केंद्र की सरकार ने 50 रुपये महंगा करके गैस का सिलेंडर तोहफा देने का काम किया था होली का। जब गैस का सिलेंडर 1200 का हो गया, आज अगर कोई माता बहन अगर गैस का सिलेंडर खाली हो जाए और भरवाने के लिए घर के मेंबर से कहे, तो वो भी फिर उसके साथ आंख दिखा करके कहता है कि कौन सा 400 रुपये का है, अब ये 1200 रुपये का हो गया। आज गैस का सिलेंडर लाना बड़ा मुश्किल काम है। आप चिंता मत करो, आप परिवर्तन में सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका निभा सकती हो। आपकी जिस तादाद में आज आप यहाँ आई हो, इससे ये महसूस किया जा सकता है। आज इससे इस बात को सीआईडी के लोग लिख करके भी भेजेंगे और कहेंगे कि अब परिवर्तन में जहाँ पुरुष वर्ग के लोग और नौजवान साथी जुड़े थे, आज वहाँ माताओं की संख्या बहुत बड़ी है। माताएं पुरुषों से भी ज्यादा इस परिवर्तन के लिए आगे बढ़ रही है। ये परिवर्तन करने में बड़ी भूमिका निभाने का काम करेगी। आप जब परिवर्तन करोगे, चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनाओगी, तो हर महीने एक गैस का सिलेंडर आपके घर में मुफ्त में दिया जाएगा। यानी गैस का सिलेंडर आपको देंगे, वही 1100 रुपये उसके साथ में और थोड़ा आपका बढ़िया दर इसके लिए भी देने का काम करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि हर वर्ग के लोग इस परिवर्तन में अपनी बड़ी भूमिका निभाएंगे और चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनाएंगे। लुटेरों का राज जाएगा, कमेरे का राज आएगा। कमेरा जब राज करेगा तो फिर मान करके चलो, जब आप खुद राजभोग के भागीदार होंगे। मेरे से पहले जैसे चौहान साहब बता रहे थे कि चौधरी देवीलाल जब मुख्यमंत्री थे तो हमारे गांव में आए थे। बता रहे थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री थे तो गांव में आए थे। मैंने चौहान साहब 125 गांव में जाकर के आया हूँ। मैंने हर गांव में पूछा, मुख्यमंत्री कभी आपके गांव में आया था क्या? केवल एक ही व्यक्ति का नाम लिया जाता है कि अगर आया तो चौधरी देवीलाल आया था या फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आया था। और इसके गांव में आकर के हमारे से भी पूछा। मैं आपसे बड़ी सभा में वायदा करके जाता हूँ, आने वाली सरकार जब आपकी होगी तो फिर मुख्यमंत्री के पद पे बैठे लोग आपके बीच में आकर के आपसे बातचीत करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। ये लोग गांव के विरोधी हैं, किसान के विरोधी हैं। ये लोग नहीं चाहते कि गांव का विकास हो, किसान का बच्चा पढ़ लिख करके रोजगार और नौकरी प्राप्त कर ले, गांव के लोगों को सुख सुविधाएं मिल जाए। इसलिए गांव के स्कूल बंद करने जा रहे हैं, इसके लिए हॉस्पिटल बंद करने के लिए जा रहे हैं। साथियों, ऐसे लोगों से छुटकारा मिले, लुटेरे जाए और आप राजभाग्य के मालिक बने। यही बात आपसे कहने करने आया। आपने मेरी बात सुनी,
आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।